मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड की समरी। इंट्रोडक्शन। माई चाइल्डहुड इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफिकल बुक विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम। माई चाइल्डहुड मेरा बचपन एक अंश है जो कि आत्मकथा से लिया गया है, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसको APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। Here Dr. Kalam, who is one of the greatest scientists of India, यहाँ पर डॉक्टर कलाम जो कि भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक हैं, एंड ऑल्सो द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 14वें राष्ट्रपति भी हैं, गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। वो हमें अपने बचपन के दिनों का ब्यौरा देते हैं। समरी। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का जन्म एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम में हुआ। ही हैड 3 brothers एंड 1 sister। उनकी 3 भाई और 1 बहन थी। हिज फादर वॉज ए जेनरस एंड अ वाइज मैन। उनके पिताजी बहुत ही दयालु और समझदार इंसान थे। हिज मदर वॉज अ हॉस्पिटेबल लेडी। उसकी जो माँ थी एक बहुत ही अच्छी होस्ट थी। दे लिव्ड इन एन एंसेस्ट्रल हाउस ऑन मॉस्क स्ट्रीट। वह अपने पूर्वजों के मकान में मस्जिद वाली गली में रहते थे। हिज फादर लिव्ड अ सिंपल लाइफ बट प्रोवाइडेड ऑल नेसेसिटीज टू चिल्ड्रन। उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही साधारण जीवन बिताते थे, लेकिन वो अपने बच्चों की सारी मूल ज़रूरतों को पूरा करते थे। हिज पेरेंट्स वर नीदर मच एजुकेटेड नॉर रिच। उसके जो पेरेंट्स थे वो ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे, येट वर जेनरस एंड काइंड, लेकिन फिर भी उदार थे और बहुत दयालु थे। मैनी आउटसाइडर्स एट विद द फैमिली एवरी डे। बहुत सारे बाहर के लोग फैमिली के साथ खाना खाया करते थे। कलाम इनहेरिटेड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी। कलाम को विरासत में ईमानदारी एंड सेल्फ डिसिप्लिन और समयानुशासन मिला फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी फैमिली से, यानी कि विरासत में उसको ये 2 गुण मिले। कलाम वॉज ओनली 8 when सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। कलाम सिर्फ 8 साल के थे जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया 1939 में। देन देयर वॉज ग्रेट डिमांड फॉर टॉमरेंट सीड्स। तब इमली के बीजों की जो मांग थी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब्दुल यूज्ड टू कलेक्ट दोज सीड्स। अब्दुल उन बीजों को इकट्ठा किया करता एंड सेल दम इन द मार्केट, और मार्केट में बेच देता। हिज कज़न शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। उसका जो कज़न था शमसुद्दीन वो न्यूज़पेपर बांटा करता था एंड एम्प्लॉयड हिम एज अ हेल्पिंग हैंड, और उसने अब्दुल कलाम को नौकरी पर रख लिया था मदद के लिए। दिस वे ही अर्नड हिज फर्स्ट मेरिट। इस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी पहली मजदूरी कमाई। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। उसको विरासत में क्या मिला? अच्छाई में विश्वास, एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और दयालुता अपने पेरेंट्स से। कलाम्स फैमिली रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। कलाम का जो परिवार था सारे धर्मों का सम्मान करता था। दे टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स। वो हिंदू त्योहारों में भाग लिया करते थे। हिज मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड स्टोरीज। उसकी जो माँ थी और उसकी जो दादी थी वो कहानियाँ सुनाया करती थी फ्रॉम द रामायण एंड द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। रामायण और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से जो थी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी एट बेड टाइम, रात को सोते समय। कलाम है 3 फ्रेंड्स। कलाम के 3 दोस्त थे। रामानंद शास्त्री द सन ऑफ अ हाईएस्ट प्रीस्ट। रामानंद शास्त्री जो कि एक बहुत बड़े पुजारी का बेटा था। रामेश्वरम टेम्पल, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। दे हैड डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड। उन सबकी अलग अलग पृष्ठभूमि थी धर्म को लेकर एंड अपब्रिंगिंग, और अलग तरह से उनका पालन पोषण हुआ था। दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देमसेल्फ। लेकिन उन्होंने आपस में कभी भी फ़र्क महसूस नहीं किया। दे अडॉप्टेड डिफरेंट प्रोफेशंस व्हेन दे ग्रू अप। जब वो बड़े हुए तो उन सब ने अलग अलग अपने काम अपना लिए। वन डे व्हेन अब्दुल कलाम वॉज इन 5th स्टैंडर्ड। एक दिन जब अब्दुल कलाम 5वीं क्लास में थे, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास। एक नया अध्यापक उनकी क्लास में आया। अब्दुल यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम। अब्दुल टोपी पहना करता था जो कि उसको एक मुस्लिम दिखाता था। ही ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। वो हमेशा अगली
आगे वाली कतार में बैठा करता था रामानंद शास्त्री के पास में। बट द टीचर कुड नॉट टॉलरेट अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय। लेकिन उस टीचर को एक हिंदू लड़के के हिंदू प्रीस्ट हिंदू पुजारी के लड़के के साथ एक मुस्लिम लड़के का बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, उसको ये सहन नहीं हुआ। कलाम वॉज आस्क्ड टू सिट ऑन द बैक बेंच। सो कलाम को पिछले बेंच पर बैठने के लिए कहा गया। बोथ द फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सैड। दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा उदास हुए। एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स, और अपने अपने माँ बाप को ये बात बताई अबाउट द इंसिडेंट आफ्टर द स्कूल। इस घटना के बारे में बताया स्कूल के बाद में। रामानंद फादर कॉल्ड द टीचर एंड टोल्ड हिम। रामानंद फादर ने उस टीचर को बुलाया और कहा नोट टू स्प्रेड द पॉइजन ऑफ कम्युनल हेट्रेड एंड सोशल इनइक्वालिटी इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। के तुम मासूम बच्चों के दिमाग में जो सांप्रदायिक जो नफ़रत है और सामाजिक असमानता है इसका जहर मत भरो, यानी कि इनोसेंट चिल्ड्रन यानी कि मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की बातें मत भरो। ही टोल्ड द टीचर ईदर टू अपोलोजाइज और लीव द स्कूल एंड सिटी। उसने कहा कि या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर स्कूल और इस शहर को छोड़कर चले जाओ। द टीचर अपोलोजाइज्ड एंड रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ। उस अध्यापक ने माफ़ी मांगी और अपने आप को सुधार लिया। वंस अब्दुल साइंस टीचर इनवाइटेड हिम टू डिनर एट हिज होम। एक बार अब्दुल के साइंस टीचर ने उसको अपने घर रात के खाने पर बुलाया। हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व कलाम डिनर इन हर किचन। लेकिन उसकी वाइफ ने कलाम को खाना परोसने से अपनी किचन में अपनी रसोई में मना कर दिया। एज शी बिलीव्ड इन रिलीजियस सेग्रीगेशन, क्योंकि वो जो धार्मिक बंटवारे पर वो विश्वास करती थी। द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड हिम फूड। लेकिन उस टीचर ने खुद उसको खाना परोसा एंड सैट बिसाइड हिम, और उसके पास बैठ गया टू ईट हिज ऑन मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ ऑब्जर्व फ्रॉम बिहाइंड डोर। उसकी वाइफ ने ये सब किचन के दरवाजे के पीछे से देखा। आफ्टर डिनर द टीचर अगेन इन्वाइटेड हिम टू ज्वाइन देम नेक्स्ट वीकेंड। और डिनर के बाद टीचर ने फिर अगले हफ्ते उसको खाने पर आमंत्रित किया। दिस टाइम द वाइफ सर्व फूड इनसाइड द किचन विद हर ओन हैंड्स। इस बार उसकी वाइफ ने खुद अपने हाथों से अपनी किचन के अंदर उसको खाना परोसा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड। कलाम आस्क्ड हिज फादर टू परमिट हिम टू गो टू रामनाथपुरम टू स्टडी। अब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया और कलाम ने अपने पिताजी से आज्ञा चाही कि वो उसको रामनाथपुरम में आगे की पढ़ाई के लिए जाने दें। हिज फादर न्यू दैट कलाम वुड हैव टू गो अवे। उसके पिताजी जानते थे कि कलाम को दूर जाना पड़ेगा टू ग्रो अप, अगर उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। एंड सो ही परमिटेड हिम, इसलिए उसने उसको आज्ञा दे दी। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, उसने उसकी अपनी पत्नी को समझाया दैट दे शुड गिव देयर चिल्ड्रन लव, कि वो उनको अपने बच्चों को प्यार देना चाहिए। बट नॉट फोर्स देयर थॉट्स ऑन हिम, लेकिन अपने विचार उनके ऊपर थोपने नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम।